साईं बाबा केवल एक तस्वीर या मंदिर तक सीमित नहीं हैं। वे टूटे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद और भटके हुए मन की सबसे बड़ी शांति हैं। जो आंसू दुनिया से छुपाकर रोया करते हैं, साईं बाबा उन्हें भी चुपके से गले लगाया करते हैं। कहते हैं जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब साईं बाबा अपने भक्त के लिए नए रास्ते खोल देते हैं। उनकी कृपा ऐसी है कि रोती हुई आंखों में भी मुस्कान लौट आती है। शिरडी की पावन मिट्टी में आज भी लाखों भक्त उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। बाबा ने हमेशा प्रेम, श्रद्धा और सबूरी का संदेश दिया है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, बाबा उसके जीवन में उजाला भर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी वास्तविक घटना सुनाने जा रही हूँ जो कि वास्तविक घटना पर ही आधारित है। यह कोई एक काल्पनिक घटना नहीं है जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। इस घटना ने मुझे यह विश्वास दिला दिया कि साईं बाबा आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। एक शहर में सुनील नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर, गाड़ियाँ, नौकर, सब कुछ था। उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी और शांत स्वभाव की थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम आर्या था। आर्या की उम्र लगभग 12 साल के करीब थी, लेकिन उस मासूम बच्ची को एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अगर वह ज़्यादा दौड़ती या खेलती तो उसे सांस चढ़ने लगती थी। कई बार तो उसे दौरा पड़ जाता था। दौरा पड़ते ही वह अचानक से बेहोश हो जाती थी। इसी कारण उसकी माँ ने उसे गली में बच्चों के साथ खेलने के लिए मना किया। वह स्कूल भी बहुत कम जा पाती थी। उसके माता पिता हमेशा उसकी देखभाल में ही लगे रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी आर्या को उसकी बीमारी की पूरी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी डर जाए या मानसिक रूप से टूट जाए। लेकिन आर्या को तो लगता था कि उसके मम्मी पापा उसे प्यार ही नहीं करते। वह सोचती थी, मुझे बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देते, मैं बाकी बच्चों की तरह सामान्य क्यों नहीं हूँ, मुझे हमेशा क्यों रोका टोका जाता है। धीरे धीरे उसके मन में अपने माता पिता के लिए गुस्सा और नफरत भरने लगा। वह अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करने लगी। एक दिन उसकी माँ किसी काम से बाहर गई और तभी गली के बच्चे खेलने आए तो आर्या का भी मन खेलने को किया। अब बच्चा है तो उसका मन तो करेगा ही। वह धीरे धीरे उनके साथ खेलने चली गई। पहले तो वो बहुत खुश हुई, उसे लगा कि आज उसे आज़ादी मिल गई। लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी सांस तेज चलने लगी, उसकी आंखें पलटने लगी और वह वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। बच्चे डर गए। तभी उसकी माँ घर पर लौटी तो यह दृश्य देखकर घबरा गई। वह तुरंत उसे घर लेकर आई और होश आने के बाद उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, तुम खेलने क्यों गई थी, हमने तुम्हें मना किया था ना। लेकिन उस छोटी बच्ची को उस डांट में भी प्यार नहीं दिखा। उसे लगा कि उसके माता पिता तो उसकी खुशी छीन रहे हैं। उस रात वह बहुत रोई और गुस्से में घर छोड़कर निकल पड़ी। चलते चलते, रोते रोते वह शहर के एक छोटे से साईं बाबा के मंदिर तक पहुंच गई। उसका शरीर थक चुका था, आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द था। वह मंदिर की सीढ़ी पर बैठी और कुछ देर में बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसे एक अद्भुत सा सपना दिखाई दिया। उसने देखा सफ़ेद वस्त्र पहने कोई बाबा उसके सामने खड़े हैं और उसके चेहरे पर अपार शांति है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी अपने माता पिता से नफ़रत मत करो, वे जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। माँ बाप का प्रेम कई बार डांट के पीछे भी छुपा होता है। अब तुरंत अपने घर वापस लौट जाओ और मुझसे शिरडी मिलने आ जाओ। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे ओझल हो गए। अचानक आर्या की आंख खुली। वह घबराकर उठ गई और तुरंत अपने घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही उसने माता पिता को सारी बात बता दी। सपने के बारे में सुनकर सुनील और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे और उन्हें उम्मीद की कोई किरण दिखाई दी। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे अपनी बेटी को लेकर शिरडी जाएंगे। अगले ही दिन वे पूरा परिवार शिरडी पहुंच गया। जब वे साईं बाबा के समाधि मंदिर में पहुंचे और आर्या ने बाबा की मूर्ति को देखा तो वे अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि ये तो वही चेहरा था, वही आंखें थी, वही मुस्कान थी जो उसने सपने में देखा था। वह रोते रोते बाबा के चरणों पर गिर पड़ी और फिर से बेहोश हो गई। मंदिर में मौजूद लोगों ने उसे पानी पिलाया।
कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो एक चमत्कार हो चुका था। अब उसकी सांस सामान्य थी, अब उसे कोई तकलीफ़ नहीं रही। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर उसे कभी दौरा नहीं पड़ा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान थे, लेकिन उसके माता पिता समझ चुके थे यह किसी दवाई का नहीं बल्कि साईं बाबा की कृपा का चमत्कार था। उस दिन आर्या, उसके माता पिता तीनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। वे मन ही मन कह रहे थे, बाबा आपकी महिमा सच में निराली है, आपके चमत्कार अनोखे हैं। जो दुनिया नहीं समझ पाती उसे आप पल भर में बदल देते हैं। आप टूटे हुए दिलों में फिर से उम्मीद जगा देते हैं। साईं बाबा की महिमा का कोई अंत नहीं। वे आज भी अपने भक्तों का हाथ थाम लेते हैं। जो श्रद्धा और सबूरी के साथ उन्हें याद करता है, बाबा उसकी नैया पार लगा देते हैं। कई बार ज़िंदगी में जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब साईं बाबा स्वयं रास्ता बन जाते हैं। उनका आशीर्वाद असंभव को भी संभव बना देता है। अगर आप मुझे अपना प्यार और सहयोग देते रहोगे तो मैं आगे भी ऐसी ही वास्तविक घटनाएं आप सबके सामने लाती रहूँगी, ताकि बाबा की महिमा हर भक्त तक पहुँच सके। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और मैं अपने साईं बाबा का गुणगान आपके समक्ष कर सकूं। इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप मुझे अपना प्रेम और सहयोग देते रहें। ओम साईं राम।